over. Now next exercise 11.3 is related to plane, equation of plane. First point. So after the straight line, the next topic is plane in 3D. Plane in 3 dimension. This board is in 2 dimension. You can say it is plane. 3 dimension number of planes we can form this. This is plane in 3D. So equation of plane, we have to study equation of plane, angle between lines, angle between line and plane, angle between planes, perpendicular distance of a plane from a point, image of a point, similar point as we discussed in class in straight line chapter, as similar points will be in the plane with some extra points. So plane, what is plane? The definition of plane is a collection of lines. When so many lines are drawn together one by one just near to another, then you will get one plane. It is also known as plane. एक ऐसा surface है, if any 2 points are taken and joining them, we always get a straight line. Like this, we cannot say this is a plane. हम इसको कभी plane नहीं बोलते. क्यों? क्योंकि कहीं पर भी इस पे 2 पॉइंट लेके ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी. इसमें 2 पॉइंट लेके अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कर्व मिलेगा, इस तरह से कर्व. लेकिन अगर मैं इस बोर्ड पे कहीं पे भी 2 पॉइंट लेके अगर उनको ज्वाइन करता हूं तो क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन. सो इट इज ए सरफेस विथ, if any 2 points are taken on it, we always get a straight line. So plane की ये define है, simple definition कोई नहीं पूछता बोर्ड एग्जाम के अंदर कि plane क्या होता है, but in your words you can write it is a collection of lines. It is a surface in which straight line. इसलिए straight line का collection ही बोला जाता है इसको, और straight line का collection बोला जाता है इसलिए इसके equations के जो form होते हैं वो straight line की equation जैसे होते हैं, but it is in 3D. So one more term will be added with Z. X, Y and Z with constant D. जैसे स्ट्रेट लाइन में X और Y और कांस्टेंट C आता है, AX plus BY plus C. यहाँ जनरल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन में X, Y और Z प्लस कांस्टेंट D भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा. प्लेन को हम जनरली पाई से डिनोट करते हैं. ABCD पैरेललोग्राम, ये प्लेन हो गया इस तरह से. दिस इज द प्लेन ABCD पैरेललोग्राम, और जनरली पाई. लेट पाई 1 and पाई 2 आर 2 प्लेन्स. If any 2 points are taken on it, 2 points इस पे अगर हमने लिए, we always get a straight line. हमेशा एक straight line मिलेगी. If any 2 points are taken on it, we always get a straight line. It is a collection of lines. बहुत सारी लाइन पास पास में बना दें तो भी प्लेन बनता है. इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन जो पढ़नी है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. जैसा कि मैंने आपको बताया था 3D में हर चीज को, हर पॉइंट्स को हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म. तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. इट इज आल्सो 1 पॉइंट फॉर्म. वन पॉइंट फॉर्म की हेल्प से आता है, इसलिए इसका एक और नाम है 1 पॉइंट फॉर्म. जनरल फॉर्म के 1 पॉइंट फॉर्म ऐसा नहीं बोल रहा मैं, एक स्पेशल केस बनता है इससे, फिर उससे जनरल फॉर्म भी बनता है इसमें, इसलिए दोनों ही एक साथ बनते हैं. तो मैं ऑब्लिक लगा देता हूं, एंड लिख देता हूं, एंड 1 पॉइंट फॉर्म. देखो क्या मतलब है मेरा. ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है. एक पॉइंट है, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर है. एक पॉइंट है पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है. मैं पी से ए को ज्वाइन कर देता हूं तो ये पी ए वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, एपी वेक्टर भी बना सकता हूं, पी ए वेक्टर भी बना सकता हूं. ठीक है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ले लेता हूं मैं, एन वेक्टर. एन वेक्टर, इसके ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर, पी ए वेक्टर के ऊपर नॉर्मल है. मतलब जैसे इस बोर्ड के ऊपर ये एक नॉर्मल है, स्ट्रेट लाइन सीधा इसके ऊपर है बोर्ड पे, तो वो पी पॉइंट यहाँ पर लिया है हमने. मतलब ये एक एन वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, एन इज परपेंडिकुलर टू पी ए वेक्टर. अगर एन पी ए पे परपेंडिकुलर है तो एन और पी ए का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एन वेक्टर पी ए को हम लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओपी. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन डॉट ओपी माइनस ओ ए.
ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, बाहर माइनस ले लूंगा मैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एन डॉट ओपी माइनस ओ ए इक्वल टू 0। एन डॉट ओपी को हम आर वेक्टर से और ओ ए को हम ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर होने से। और वी कैन राइट ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। एक्चुअली दिस इज वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के अंदर वन पॉइंट फॉर्म ये होता है, अगर आपको वन पॉइंट दिया है और उसके ऊपर नॉर्मल भी दिया हुआ है, वन पॉइंट विथ नॉर्मल किसी प्लेन के ऊपर, प्लेन के अंदर नॉर्मल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखें आप, नॉर्मल हमने ये एन वेक्टर लिया है कि बिना नॉर्मल के प्लेन की इक्वेशन हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो ये आर माइनस ए मतलब एक पॉइंट है। अब ये एक पॉइंट की जगह 3 पॉइंट दे दिए, 3 कंडीशंस के साथ में हम प्लेन की इक्वेशन अलग अलग कंडीशन में फाइंड करेंगे, पर नॉर्मल तो हर जगह मिलेगा आपको। कंडीशन ही ऐसी होगी कि नॉर्मल अपने आप या तो बन जाएगा या गिवन होगा। तो नॉर्मल एन है जो इस प्लेन पर, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब प्लेन पे जितनी भी लाइन है सब पे परपेंडिकुलर है। जैसे मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हुआ हूं तो मैं परपेंडिकुलर हूं, मैं नॉर्मल हूं, किसके ऊपर, इस फ्लोर के ऊपर। तो इस फ्लोर में जितनी भी लाइन है मैं सबके ऊपर परपेंडिकुलर हूं, क्योंकि मैं कहीं पे भी जाऊंगा मैं स्ट्रेट हूं उन सब लाइन के ऊपर। सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मींस इट इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन ऑन द लाइन इन द प्लेन। प्लेन में जितनी भी लाइन है सब पे मैं परपेंडिकुलर हूं, मतलब मैं मतलब फ्लोर के ऊपर एक नॉर्मल हूं, ऐसा मान लो आप। तो आप जब प्लेन के ऊपर खड़े होते हैं, मतलब फ्लोर पे जब आप खड़े होते हैं अपने रूम के या घर के अंदर किसी रूम के अंदर फ्लोर पे जब आप खड़े होते हैं, तो फ्लोर जो है वो प्लेन है और आप जो है वो नॉर्मल है, ऐसे आप इसको इमेजिन कर लें। और एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, रूम के अंदर कोई भी टेबल को एक पॉइंट ले लो, ए वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो देखो ये प्लेन की इक्वेशन आती है। तो आप ये बोलोगे सर प्लेन की इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करनी है तो पहला फॉर्मूला जो आपने दिया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ए वेक्टर दे दो और एन वेक्टर दे दो, तो मैं प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। आर का तो होना जरूरी है, जैसे स्ट्रेट लाइन में आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, आर इक्वल टू ए प्लस टी बी, आर इक्वल टू ए प्लस म्यू बी लिख रहे थे कि नहीं अपन, तो आर तो होगा ही होगा, जिसके चलने से लोकस बनता है पी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं ना, तो देखो वो क्या बनता है, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ऑल्सो इसको ऐसा लिख सकता हूं सॉल्व करके, आर डॉट एन, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्लेन डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता है आपको। आर डॉट एन, ये ए डॉट एन एक नंबर आएगा, उसको मैं डी लिख लेता हूं। ए डॉट एन क्यों नंबर आएगा, नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ए वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, मतलब ये दोनों ही मिलकर एक स्केलर दे देंगे। स्केलर को मैंने डी ले लिया है, ठीक है, स्केलर को मैंने डी ले लिया है। आप बोलोगे सर ये भी तो एक स्केलर होगा, यस ऑफ कोर्स ये भी एक स्केलर होगा, लेकिन इसमें वेरिएबल आर की जगह हम एक्स आई वाई से जेड के यूज करेंगे तो वो किसमें चला जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। इस आर वेक्टर के कारण हम इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, इसी की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर इक्वेशन कहां से रहेगी वो, अगर अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते तो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पुट की जाती, जनरल पॉइंट होता है ना ये, इसलिए। तो ये आर क्या है, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी इज जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट पी, ये फिक्स पॉइंट है ए। सो आर डॉट एन इक्वल टू डी इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में। ये साथ में वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको बोल दिया ना, इसलिए जरूरी है बार बार लिखना, ये वेक्टर फॉर्म, इसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको। आप प्लेन की इक्वेशन अगर कोई पूछता है टीचर आपसे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, आप बोलेंगे आर डॉट एन इक्वल टू डी इन वेक्टर। कार्टेशियन में वो मैं भी बता रहा हूं आपको, इसके अंदर कार्टेशियन में क्या होगी, अभी वेक्टर फॉर्म बताया। तो प्लेन की इक्वेशन जब मैं जनरल इक्वेशन पढ़ाता हूं ना, तो उसके साथ में वन पॉइंट अपने आप उसमें उसी के हेल्प से वो बनता है, इसलिए वन पॉइंट भी साथ में पढ़ा दिया जाता है। तो जनरल इक्वेशन एंड वन पॉइंट दो फॉर्मूले हो गए, ये 2 पॉइंट कवर एक साथ हो जाते हैं इसके अंदर। तो इसलिए 2 चीजें आपने पढ़ ली अभी अभी जस्ट यहाँ पर कि प्लेन की इक्वेशन को डिटरमाइन करने की 2 कंडीशन है, वन पॉइंट के साथ में आपको क्या दे दिया जाए, नॉर्मल, तो ये फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट। तो डी आपको क्वेश्चन के अंदर किसी ना किसी तरह से गिवन होगा, आर डॉट एन इक्वल टू डी, ऐसा ए डॉट एन इक्वल टू, या कुछ ना कुछ कंडीशन होगी वो मिल जाएगी आपको उससे डी, ठीक है। कंडीशन के साथ अपन डी को फाइंड कर लेंगे, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन इक्वल टू डी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और कुछ और चीज फाइंड करना होगी।
तो डी क्या है, ए डॉट एन है, ये ध्यान रखना इसमें, ए और एन का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब नॉर्मल और वो पॉइंट जो रहता है जिस पर जहां से प्लेन पास हो रहा है उनका डॉट प्रोडक्ट से डी मिलता है कि स्केलर है। ओके, मतलब इसका एग्जांपल अगर मैं लिखूं ना तो ऐसे लिखूंगा, देखो आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 7k इक्वल टू 9, ये प्लेन है, ये प्लेन की इक्वेशन है। आज के बाद इस टाइप की इक्वेशन दिखती है आपको वेक्टर में तो ये प्लेन की इक्वेशन है। जैसे हम लिखते हैं ना आर वेक्टर इक्वल टू 2i 3j 7k प्लस t टाइम्स 4i माइनस 8j प्लस 8 9k, ये किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है ये, इफ r वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 7k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i माइनस 8j प्लस 7k, ये किसकी इक्वेशन है, कोई बताएगा? मतलब नहीं पूछने से, हाँ चलो एक दो जना जवाब तो देते हैं कम से कम, बाकी का तो पता नहीं, ध्यान ही नहीं, पता नहीं बीच में टीचर ने क्या पूछ लिया। उस दिन भी मैं पूछते रहा 3 दिन 4 बाद, अब जवाब आ रहे हैं, प्रियांशु जैन ने दिया, दिव्यांशु ने दिया, प्रियांशु ने दिया। हाँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अरे अटेंटिव रहो यहाँ पर, यहाँ रहोगे ना तो ही जवाब मिलेगा जल्दी से। ऐसा नहीं कि बाद आपको थोड़ी देर बाद सोचना पड़ रहा है, पता नहीं सर ने क्या पूछ लिया, फिर ओ एक करके इधर आ रहे हो। ध्यान दो, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको, टाइम क्यों खराब करना, नहीं तो इससे अच्छा क्लास छोड़ के चले जाओ कहीं, मत अटेंड करो। अगर अटेंड कर रहे हो 40 मिनट खराब कर रहे हो तो पढ़ो ढंग से, पढ़ो 30-35 मिनट, ज्यादा तो है ही नहीं, 35 मिनट तो पढ़ते हैं अपन, 35-40 मिनट के अंदर भी ढंग से नहीं पढ़ोगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म। ओके, तो ये जनरल फॉर्म और 1 पॉइंट फॉर्म मैंने अभी आपको जस्ट पढ़ा दिया है, किसके अंदर, वेक्टर में। अब इसको मैं कार्टेशियन में ले जाता हूं, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन, अनिमेश मार्क, स्क्रीनशॉट डन। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर देखो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट फिक्स पॉइंट का x1 y1 z1। पोजीशन वेक्टर मतलब सॉरी, पोजीशन वेक्टर के प्लेस पे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स, बाकी एज इट इज रहेगा। ये एन वेक्टर को मैं लिखूंगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जो इसके ऊपर नॉर्मल है, ठीक है, किस पे नॉर्मल है, वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसमें आगे यूज करते हैं, सिंस आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, ये वेक्टर फॉर्म है, 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें आर की जगह हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मतलब मैं रिड्यूस करके बता रहा हूं, और ए वेक्टर मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर है ए, इसको क्या लिखूंगा मैं, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, ठीक है, डॉट एन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू 0। देखो आर वेक्टर को x1 आई y1 से z x आई y से z के लिखूंगा, और ए वेक्टर को x1 आई y1 से z1 के लिखूंगा ना, कोऑर्डिनेट से कंपोनेंट्स, कोऑर्डिनेट से कंपोनेंट्स, और डॉट एन क्या दिया, ए आई बी जे सी के वेक्टर ले लिया। कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूं मैं वेक्टर फॉर्म से, दिस इज x माइनस x1 आई y माइनस y1 j z माइनस z1 के, ठीक है, डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0।
This is one point form of plane in vector form, in Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म में वन पॉइंट फॉर्म आ गया ये। अब आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ x के साथ में a का मल्टीप्लाई है, y के साथ में b का मल्टीप्लाई है, z के साथ में c का मल्टीप्लाई है ना, और ये एबीसी क्या है, कोई बताएगा एबीसी क्या है? यहां से मिले एबीसी, ये एबीसी यहां पर आए हैं। कहां से आए ये एबीसी? प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके आईजेके के कोफिशिएंट्स है, और आईजेके के कोफिशिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? डीआरएस। मतलब ये एबीसी क्या है? डीआरएस है इसमें। एबीसी क्या है? डीआरएस, प्लेन के नॉर्मल, डीआरएस ऑफ प्लेन मतलब नॉर्मल। एक्चुअली वर्ड प्लेन यूज करते हैं पर वो नॉर्मल के डीआरएस है, डीआरएस ऑफ नॉर्मल और डीआरएस ऑफ प्लेन बोला जाता है, लेकिन वो एक्चुअली वर्ड किसके? क्योंकि प्लेन के डीआरएस तो हो नहीं सकते, डीआरएस तो लाइन के होते हैं, तो जो नॉर्मल है उसके डीआरएस होते हैं। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं डीआरएस ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन पे जो नॉर्मल है उसके डीआरएस, और वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। यहां देखो आप, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स वन माइनस प्लस बी वाई वन प्लस सबका माइनस कॉमन ले लिया इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। और सबको माइनस इधर लिख के, इधर माइनस लगा तो ये भी लिख सकता हूं मैं, सबको माइनस माइनस माइनस। इस पूरी टर्म को मैं क्या ले लेता हूं? एक नंबर डी ले लेता हूं, जैसे उसमें बताया था अभी मैंने, ए डॉट एम, ये ए डॉट एम ही तो है देखो, इसको डी ले लिया इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन होती है ये जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म की जनरल फॉर्म है। तो जनरल फॉर्म में ये जो एबीसी है वो क्या है? एबीसी क्या है? डीआरएस ऑफ प्लेन। इसका ये मतलब हुआ, एक एग्जांपल लिखता हूं, अगर मैं कोई प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूं, इफ प्लेन इज, तो इसके डीआरएस ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? डीआरएस ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे इसके? नॉर्मल के डीआरएस, एनीवन प्लीज? डीआरएस ऑफ नॉर्मल 2 3 4, यस। प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस 2 3 4 हो जाएंगे। मतलब जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ना, वही क्या होते हैं? डीआरएस होते हैं नॉर्मल के। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो होते हैं वो डीआरएस होते हैं नॉर्मल के। नॉर्मल किसका? प्लेन पे परपेंडिकुलर जो होता है उसका, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास देखा जाए तो। फर्स्ट पॉइंट में ही, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही 4 फॉर्मूले हो गए, तो वन पॉइंट फॉर्म, एक जनरल फॉर्म, और दोनों के कार्टेशियन वेक्टर, इसलिए 4 फॉर्मूले हो गए। तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें। समझ के अगर करेंगे ना तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, मतलब क्वेश्चंस कर पाओगे आप किसमें कौन सा फॉर्मूला लगे। जैसे आपने देखा था पिछले साल स्ट्रेट लाइन के अंदर भी इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले थे, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो ऐसे ये 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन है, उसमें 1 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन था, ये 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ क्या है? प्लेन। टेक द स्क्रीनशॉट। सेकेंड पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। देखो ये नॉर्मल फॉर्म है, अभी अपन ने जनरल फॉर्म और 1 पॉइंट पढ़ा है, अब क्या पढ़ा रहा हूं मैं? नॉर्मल फॉर्म। कुछ कंडीशन चेंज हो जाएगी इसमें। प्लेन की इक्वेशन डिटरमाइन करनी है, ये प्लेन है, इसके ऊपर
ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ एन वेक्टर, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है, ये पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर एन है, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। ओ वेक्टर विल बी एन कैप इक्वल टू ओ एन वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, इसका मॉडुलस में मान लेता हूं डी है, लेंथ ओ एन वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर कितना हो जाएगा, डी इंटू एन कैप हो जाएगा। एन कैप इज यूनिट वेक्टर, ये ओ एन क्या है, ओ एन इक्वल टू डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, ठीक है, ओ से एन की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे स्मॉल डी लिया है अपन ने, या इसको मैं पी ले लेता हूं, स्मॉल पी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अपन पी यूज करते आ रहे हैं, पी एन के, यहाँ पी लिख देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, एन के वेक्टर है। एनपी वेक्टर, since ON vector is perpendicular to NP vector, this we can write ON dot NP equal to 0। आपको याद है पिछले साल आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या थी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, OP वेक्टर, OP, ओ एल लिखा था, इसको स्मॉल पी से बताया था अपन ने स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे यहाँ पर भी हमने वही पी यूज कर लिया ताकि कंफ्यूजन, पिछले साल से ही कंसेप्ट एक जैसा रहे। बुक में डी यूज किया हुआ है, एनसीईआरटी में मैंने पी ले लिया है। ओ एन इज परपेंडिकुलर, ओ एन वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है, एनपी पे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। ओ एन वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, पी एन कैप लिख सकता हूं क्या, यहां से देखो, डॉट एनपी को क्या लिखूंगा, एनपी को लिखूंगा मैं ओपी माइनस ओ एन इक्वल टू 0। पी एन के डॉट ओपी वेक्टर को आर, ओ एन वेक्टर वापस आ गया, मतलब वापस क्या लिखूंगा, पी एन कैप इक्वल टू 0। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा मैं, पी तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, एन डॉट आर माइनस एन डॉट आर माइनस एन डॉट एन पी। आपको पता है ना कांस्टेंट बुरा बता रहे हो, कांस्टेंट की हालत बुरी होती है, कहीं पे भी इधर उधर शिफ्ट कर दो, पी को जैसे एम इंटू ए डॉट बी ऐसे बताया था, आपको याद हो तो, एम ए डॉट बी है तो आप इसको एम ए डॉट बी लिख सकते हो, ए डॉट एम बी लिख सकते हो, ठीक है, और ए डॉट बी के बाहर एम लिख सकते हो। ये कंसेप्ट लगाया तो मैंने पी को बाहर कर दिया, एम का मल्टीप्लाई हो तो। ये पी बाहर कैसे आया, कांस्टेंट मतलब कॉमन नहीं लिया, ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहीं पे भी लिख सकता हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट में वो चीज यूज की है। तो पी तो 0 हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देयरफॉर एन डॉट आर वेक्टर है ना, एन कैप, सॉरी एन कैप वेक्टर डॉट डॉट आर वेक्टर, एन डॉट एन तो 1 होता है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये p इक्वल टू 0, मतलब r डॉट एन कैप इक्वल टू p, एक स्पेशल फॉर्म आ गया वेक्टर का, r डॉट एन कैप इक्वल टू p, ठीक है। जैसे क्या हुआ, r डॉट एन कैप, r डॉट एन कैप इक्वल टू p। देखो पहले जो लिखा था ना वो r डॉट एन था, इक्वल टू में d था, वो स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म था, ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है, एन कैप दिख रहा है, और इधर राइट साइड में जो पी दिख रहा है वो ए डॉट एन नहीं है, क्या है पी, पी क्या है, हाँ प्रियांशु, प्रगेश, हाँ, यस डिस्टेंस, यस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, तरुण सर की, किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, लिखो लिखो, प्लेन की। यस, ऐसे कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए प्लेन की। कहां से, कहां से, मेरे घर से, मेरे घर से प्लेन के परपेंडिकुलर, ओरिजिन से। यस, ऐसे चीजें, कुछ जवाब आना चाहिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये पी, है ना। तो जब इधर आर के साथ में एन केप लिखा होगा ना बच्चों, ध्यान देना, आर के साथ में एन केप लिखा होगा तो उधर जो लिखा हुआ है पी, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन होती है। और अगर आर डॉट एन केप की जगह एन वेक्टर लिखा है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी है तो अपने को उसको केप में बदलना पड़ेगा। और केप में कैसे बदलते हैं, केप कैसे लगती है पता है ना। हाँ, कब लगती है केप, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। ठीक है, तो वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करते हैं तो केप बनती है। तो कभी अगर अपने को राइट साइड में, मतलब सॉरी, आर के साथ में यूनिट वेक्टर नहीं दिया तो यूनिट वेक्टर में चेंज करने का तरीका हमें आता है। यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं, वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये ध्यान रखना आप। दिस एन इज, एन केप इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, p is perpendicular distance of plane from 0 0 0 ओरिजिन से। p का मतलब ये है, n कैप का मतलब ये है। और n वेक्टर क्या होता है, p n कैप होता है। मतलब n वेक्टर को अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ओ एन वेक्टर का मॉड। तो n कैप इक्वल टू n वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, ये होता है। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल लिख देता हूं, आर वेक्टर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 7k इक्वल टू 9। क्या ये नॉर्मल फॉर्म है, नो इट इज नॉट, इट इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज 2 minus 3 7 are not, 2 minus 3 7 are not DCS, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, एन के वेक्टर नहीं है। और यू कैन राइट, ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसका मॉड लेने पर 1 नहीं आएगा। देयरफॉर ये एन केप के इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू एन केप, एन केप वेक्टर नहीं लिख सकते इसको। देयरफॉर फॉर एन केप डिवाइड बाय मॉड 2i माइनस 3j प्लस 7k बोथ साइड एंड गेट नॉर्मल फॉर्म, ये तरीका होता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए दोनों साइड इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे तो ये एन केप बन जाएगा। और उस कंडीशन में ये 9 क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी लिख देता हूं, 9 इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, ये भी लिख दिया है। क्योंकि देखो यही बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लेन के अंदर। आपको बता देते हैं, प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय स्टूडेंट बोलते हैं सर प्लेन तो ऊपर से गया, और वैसे भी प्लेन ऊपर से ही जाता है सर। और रीजन यही होता है कि छोटी छोटी बातें हैं ना, वो समझ में नहीं आती स्टूडेंट को, कि राइट साइड में क्या लिखा हुआ, कभी पी ले लेते हैं सर, कभी डी मान लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं, कभी नॉर्मल फॉर्म, क्या पता है क्या क्या बोलते रहते हैं, नॉर्मल फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, पी, पता नहीं, ऐसा ऐसा होता है बच्चों के साथ। नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं यार, क्या हो रहा है, ऐसा भी लगता है। रीजन ये है क्योंकि ये सब छोटी छोटी बातें स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, और इसलिए आपको फिर इंटरेस्ट नहीं आता, और फिर बाद छोड़ो यार, जो भी होगा देखेंगे, प्लेन छोड़ दिया। ऐसे कई चैप्टर शुरुआत से छोड़ते आ रहे हो आप। तो ये प्लेन की इक्वेशन दो फॉर्म में मैंने अभी आपको बताई है, दो, सॉरी, 1 पॉइंट फॉर्म, जनरल फॉर्म, और अभी किस में बताया मैंने आपको, नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में बच्चों ध्यान दो, एन केप एन केप एन केप, उधर में उधर एन केप है तो इधर पी है, और पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और एन केप नहीं है तो फिर वो पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, जैसे ये बता दिया अभी एग्जांपल देके। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ये इसका वेक्टर फॉर्म था।
टेक स्क्रीनशॉट। ब्लर आ रहा है? डन। डन स्क्रीनशॉट। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं मैं, 2 मिनट लगेंगे बस। कार्टेशियन फॉर्म, r dot n cap equal to p, let r vector equal to xi plus yj plus zk एंड n कैप इक्वल टू क्या लिखूंगा, n कैप आया है, बहुत पहले बताई थी थ्योरी में कि जब कैप आता है तो एलिमेंट चलते हैं, याद है ना? कैप आता है तो एलिमेंट चलते हैं। देयरफॉर r डॉट n कैप इक्वल टू xl lx plus my plus nz। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन in Cartesian form of normal form is lx plus my plus nz इक्वल टू p। ये फॉर्म लिखा जाता है। राइट साइड में जो लिखा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एग्जाम्पल 1/√3x माइनस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल टू 5। दिस इज, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 हो रहा है ना, देखो आप, तो इसमें p कितना है 5 और एलिमेंट कितने हैं? टेक स्क्रीनशॉट। ओके, लीव मीटिंग।